नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल के कुछ बेसिक प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग बेसिक चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्गमूल बनाना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे कि अगर आपको दिया रहेगा 3969 का वर्गमूल निकालना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको करना है, ये जो वर्गमूल के अंदर जो संख्या है इसका इकाई अंक 9 है। ये जो 9 है किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है ये देखना है। तो ये देखिए, ये 9 प्रथम 3 का और 7 का, ये दोनों का जब हम वर्ग करते हैं तो इसके वर्ग करने पर जो संख्या मिलता है उसका इकाई अंक 9 होता है। जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 49 में इकाई अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यानी कि ये 3 का और 7 का, ये 3 का और 7 का दोनों के वर्ग का इकाई अंक है। ठीक है, अब आपको ये 2 अंक छोड़ देना है, बच्चा कितना? 39। ये 39 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है? तो देखिए 39 जो है 36 और 49 के बीच में आ रहा है ना, यानी 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हमेशा आपको छोटा वाला वैल्यू ही लेना है, ठीक है, बड़ा वाला नहीं लेना है। तो छोटा मतलब क्या? 36 लेना होगा, क्योंकि 39 जो है 36 के आसपास में आ रहा है और 36 किसका वर्गमूल है? वर्ग है 6 का वर्ग है, तो यहाँ 6 रख दीजिए। अब 6 का अगला संख्या 7 था, उसको गुना कर दीजिए। 6 का अगला संख्या 7 से जब आप गुना कीजिएगा तो जाएगा 7 छक 42। अभी जो अंदर में 39 है वो देखिए 42 से कम है या ज़्यादा है? 39 जो अंदर वाला है वो 42 से कम है, ज़्यादा है? कम है। तो इन दोनों में कम जो है उसको ले लीजिए। तो 3 कम है तो उसको हम ले लिए, यानी कि जो वर्गमूल हो गया वो हो गया 63। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जैसे कि 7 3 9 6 दिया रहे और आपको इसका वर्गमूल निकालने दिया जाए, वाट, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस बेस का इकाई अंक जो है वो देखेंगे किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है। तो 6 जो है एक तो 4 के वर्ग का इकाई अंक है और 6 के वर्ग का इकाई अंक है। ठीक है, एक तो ये 4 के वर्ग का इकाई अंक है और 6 के वर्ग का इकाई अंक है। ये लिखने के बाद आप 2 अंक छोड़ दीजिए, ये 2 अंक छोड़ दिया, बचा कितना? 73। अब ये जो 73 है किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है? तो 73 जो है आप देख रहे हैं ये 64 और 81 के बीच में ही आ रहा है। तो हमेशा हमको छोटा वैल्यू ही लेना है। 81 बड़ा हो जाता है तो छोटा वाला जो है आपका वो है 64, जो कि 8 का वर्ग है। तो हम इसको 8 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो है 64 और 81 के बीच में आ रहा है। 73 जो है 64 और 81 के बीच में आ रहा है, पर हमको लेना कौन सा वैल्यू है? छोटा वाला। तो छोटा लेना है, यानी 64 वाला लेना है। 64 किसका वर्ग है? तो 8 का वर्ग है। हम यहाँ पे 8 लिख दिए। अब 8 का अगला संख्या 9 होता है, उसको गुना कर दीजिए। तो 9 8 72, यानी आप देख रहे हैं ना कि इसी दोनों के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो 8 लिखने के बाद ये दोनों संख्याओं को गुना कर दिए, यानी 8 का अगला संख्या 9, इसको गुना कीजिए तो 9 8 72। अब देखिए कि रूट के अंदर जो है 73 72 से ज़्यादा है या कम है? तो 73 72 से ज़्यादा है, तो ई दो गो में 4 और 6 में जो ज़्यादा है उसको ले लीजिए यहाँ पे, यानी कि आपका जो 7396 का वर्गमूल हुआ वो हुआ 86। क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
क्वेश्चन है अंडर रूट 7744 इसका वर्गमूल निकालना है। पहला काम रहेगा ये जो इकाई अंक है वो किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, एक 2 का और एक 8 का। ये लिखने के बाद हम 2 अंक छोड़ देंगे, ठीक है। बचा कितना 77। अब ये 77 जो है किस वर्गमूल के आसपास में आ रहा है, तो देख रहे हैं कि ये 64 के आसपास में आ रहा है। 81 ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला ही लेना है। तो 64 के आसपास में आ रहा है, तो 64 किस संख्या का वर्गमूल है, वर्ग है 8 का वर्ग है। 64 जो है 8 का वर्ग है। अब 8 यहाँ लिखने के बाद इसका जो अगला संख्या होता है 9, उसको गुना कीजिए तो 9 8 72 हो जाएगा। और ये देखिए कि अंदर वाला संख्या बाहर वाला संख्या से यानी 77 जो है 72 से ज़्यादा है या कम है। तो 77 जो है 72 से ज़्यादा है, तो ये जो 2 संख्या यहाँ पे है इसमें ज़्यादा वाला ले लीजिए। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लीजिएगा, कम रहेगा तो कम वाला लेंगे, यानी कि 7744 का वर्गमूल हो जाएगा 88। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसा कि दिया हुआ है 1 3 4 5 6 का वर्गमूल क्या होगा, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी वही काम करना है। ये जो 6 है इकाई अंक है, ये किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, तो ये देखिए 4 के वर्ग का इकाई अंक है और एक 6 के वर्ग का इकाई अंक है। ये दोनों लिखने के बाद आप 2 अंक को छोड़ दीजिए, बचा कितना 134। 134 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास आ रहा है, तो 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 100, 11 का 121, 12 का 144। तो 144 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला। तो ये वाला होगा 121 आसपास आ रहा है। 134 के आसपास में कौन आ रहा है, 121 आ रहा है। तो 121 किस संख्या का वर्ग है, 11 का वर्ग है। अब यहाँ 11 लिखने के बाद 11 का अगला संख्या 12 से गुना करिए और देखिए कि कितना होता है। तो 11 गुना 12 हो जाएगा 131। 131 हो जा रहा है। अब 131 हो गया तो अब वो 131 जो है देखिए कि अंदर वाला संख्या से कम है या ज़्यादा, यानी वर्गमूल के अंदर जो 134 है 131 से ज़्यादा है ना। ये जो 134 है वो 131 से ज़्यादा है, तो ये 4 और 6 में जो ज़्यादा है उसको ले लीजिए। 6 ज़्यादा है तो 6, यानी कि 13,456 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 116। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो दिया हुआ है 6 2 4 1 का वर्गमूल क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, यही काम कि इसका जो इकाई अंक है वो किस किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, तो 1 के वर्ग का इकाई अंक और 9 के वर्ग का इकाई अंक है। ये दोनों लिखने के बाद आप 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा 62। 62 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है, तो देखिए 64 जो है ज़्यादा हो रहा है तो हमको कम वाला लेना, यानी कि तब 49 लेना होगा। 49 के आसपास में आ रहा है और 49 किस संख्या का वर्ग है, 7 का। 7 लिख दीजिए। अब 7 लिखने के बाद 7 का अगला संख्या से गुना कीजिए 8 से, तो 7 8 56। अब देख लीजिए कि 62 जो है 56 से ज़्यादा या कम है, तो 62 56 से ज़्यादा है ना। तो इन दोनों संख्या में 1 और 9 में ज़्यादा कौन हो गया, 9, वो लिख दीजिए यहाँ पे। यानी कि 6241 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 79। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 7056 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें भी वही काम करना है। ये जो 6 है इकाई अंक जो है, बेस का इकाई अंक जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास वर्ग का इकाई अंक है, वो है 4 के वर्ग का इकाई अंक। जो 6 है 4 के वर्ग का इकाई अंक है और 6 के वर्ग का इकाई अंक है। ये लिखने के बाद आप 2 अंक छोड़ देंगे, बचा 70। ये 70 किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है, तो देख रहे हैं। और ये जो है 64 और 81 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो
आपको हमेशा छोटा वैल्यू लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना है। 81 बड़ा हो रहा है, इसको नहीं लेना है। तो छोटा हो रहा है कौन सा, 64, यानी कि 64 के आसपास में ये है 70। तो 64 जो है किस संख्या का वर्ग है ये 8 का। तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए। 8 लिखने के बाद 8 का अगला संख्या 9 से गुना कीजिए, तो 9 × 72। अब आपको देखना है कि ये जो 70 है अंदर वाला जो 2 अंक बचा हुआ है, ये 70 72 से ज़्यादा है या कम है। तो 70 72 से कम है, ठीक है। तो ये 4 और 6 में कम कौन सा है, 4, वो 4 ले लीजिए। यही आपका आंसर हो गया। यानी 70 56 यानी 7056 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 84 84, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब घनमूल देखते हैं। घनमूल का सबसे आसान तरीका क्या है बनाने का। तो घनमूल में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये घनमूल का सिंबल है। अगर यहाँ पे 3 नहीं है तो समझिए वो वर्गमूल है, और अगर 3 है तभी वो घनमूल है, ठीक है, यानी 3 का घात। चलिए अब जैसे कि दिया रहेगा 3 2 7 6 8, इसका घनमूल क्या होगा, वाट। तो इसमें क्या करना है, घनमूल में ये जो देखना है कि ये जो 8 है किस संख्या का घन का इकाई अंक है। तो 2 के घन का इकाई अंक, ठीक है। अब घनमूल में 3 अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना 32। 32 जो है किस संख्या के घन के आसपास में आ रहा है, और हमेशा छोटा वैल्यू ही लेना है, बड़ा नहीं लेना है। तो आप देख रहे हैं ये जो 32 है 64 और 27 के बीच में ही आ रहा है। तो 64 तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको लेना है छोटा वाला, तो छोटा यानी 27। तो 27 किस संख्या का वर्ग है, सॉरी घन है। 27 जो है किस संख्या का घन है, तो 3 का घन है। वो 3 यहाँ पे लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो गया 32। देखिए सिंपल में आप याद रखिएगा, घनमूल में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं प्रोसेस करना है। इसमें याद रखना है कि 2 का इकाई अंक जब कीजिएगा ना, 2 का जब घन कीजिएगा ना, तो इसका इकाई अंक जो आएगा, घन का इकाई अंक 8 आएगा। और 3 का जब घन कीजिएगा ना, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 7 होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 3 का 7 और 7 का जब घन कीजिएगा ना, तो इकाई अंक जो है 3 आएगा, यानी 7 का 3, 3 का 7, ठीक है। 2 का 8, तो 8 का 2, ऐसे ही। तो 8 के घन का इकाई कितना आ रहा है 2, ठीक है। और 2 के घन का इकाई कितना होगा 8। देखिए आप देख सकते हैं कि 2 के घन का इकाई देखिए 8 आ रहा है, और 8 के घन का इकाई देखिए 2 आ रहा है ना। 512 में इकाई अंक 2 आया। 3 के घन का इकाई अंक देखिए 27 में 7 आ रहा है, और 7 के घन का इकाई अंक कीजिएगा 343 में, यानी कि 3 आ रहा है। तो 2 का 8, 3 का 7, 8 का 2, 7 का 3, बस ये 2 के बाद 3 आता है और 7 के बाद 8 आता है। तो उल्टा करके लिखना है 2 और 3 7 और 8, यानी 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, ठीक है। और जो बचा शेष जो बच गया अंक, उसका नो चेंज, शेष अंक का नो चेंज, ठीक है। क्योंकि उसके बाद देखिएगा ना, तो 1 का इकाई अंक 1 आ रहा है, 4 के घन का इकाई अंक 4 आ रहा है, 5 के घन का इकाई अंक 5 आ रहा है, 6 के घन का इकाई अंक 6 आ रहा है, 9 के घन का इकाई अंक 9 आ रहा है। तो बाकी जो बचेगा 2 3 को छोड़कर, 2 3 7 8 को छोड़कर जो भी बचता है नो चेंज होगा। क्लियर है। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें और क्लियर करते हैं। चलिए दिया हुआ है 54872। तो अभी जैसे मैंने कहा कि 2 के घन का इकाई अंक 8। अब घनमूल बना रहे हैं आप, तो घनमूल में क्या है कि 3 अंक आपको छोड़ देना है, ठीक है। घनमूल में 3 अंक छोड़ देना है, 3 अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना 54 54। ये 54 जो है किस घन के आसपास में आ रहा है, तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमेशा छोटा वाला, इससे कम लेना है।
64 ज़्यादा हो जाता है तो कम वाला है 27। तो 27 जो है किसका घन का है, किसके घन का है, 27 जो आएगा वो किस संख्या का घन करने पर आएगा, तो 3 का घन करेंगे तब ना 27 आएगा। तो वो 3 को ही यहाँ पे लिख दीजिए, यानी आपका जो आंसर हो गया 38 हो गया, यानी 54,872 का जो घनमूल होगा वो होगा 38। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है कि घनमूल में 20, 53, 79 इसका घनमूल क्या होगा। तो आपको पता है था ना कि 2, 3, 7, 8 को छोड़कर बाकी का 9 चेन, यानी 9 का घन करेंगे तो इकाई अंक 9 ही मिलेगा। 3 अंक आप छोड़ दीजिए, बचा 205। 205 जो है किस संख्या के घन का, किस संख्या का घन करने पर आएगा, या किस संख्या के घन के आसपास में आ रहा है। तो 216 देखिए ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं लेना है, हमेशा कम ही लेना है। तो इसके पीछे जो संख्या वो 125 है, यानी 205 जो 125 के आसपास में आ रहा है। ठीक है। 125 किस संख्या का घन करने पर मिलता है, तो वो मिलता है 5 का घन करने पर। तो वो 5 यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया 59। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है कि 5, 7, 1, 7, 8, 7 का घनमूल क्या होगा। तो 7 का भी हमने दिखा था, 7 का घन का इकाई अंक जो होगा वो 3 होगा। इसमें भी 3 अंक छोड़ दीजिए, घनमूल में 3 अंक, वर्गमूल में 2 अंक। तो घनमूल हम लोग बना रहे हैं तो 3 अंक छोड़ दीजिए, बचा 571। 571 जो है किस संख्या के घन के आसपास में आ रहा है। तो वो देखिए 512 और 729 के बीच में, यानी 8 का घन और 9 के घन के बीच में आ रहा है। तो 9 का घन होता है 729, ज़्यादा हो जाता है। तो 8 का घन होता है 512, यानी कि 571 से यही कम है और आसपास में भी है। तो 512 जो है किस संख्या का घन हो रहा है, 8 के घन पर, 8 का घन करने पर हमको 512 मिलता है। तो ये 8 यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया 83। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब आर एस अग्रवाल का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है √625। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है पर अगर सही से देखिएगा तो दिखेगा, प्लस √484। अब आप देखिए 625 का वर्गमूल कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 25, यानी 25 का वर्ग 625। और 484 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना मिलेगा 22, यानी 22 का अगर वर्ग कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 22 का 484 और 25 का 625, यानी 625 25 का वर्ग करने पर और 484 22 का घन करने पर। ठीक है। अब प्लस का सिंबल था बीच में, हमने प्लस का सिंबल भी डाल दिया यहाँ पे। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 5 2 7 और 2 2 4 47, यानी आपका जो आंसर हो गया ए नंबर हो गया। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है √1225 का वर्गमूल क्या होगा। ये वर्गमूल है, तो जिस संख्या में 25 दिख रहा हो और उसका वर्गमूल निकालना हो तो सिंपल इसको बनाइए, इसको 5 रख दीजिए। ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 हो जाएगा। बचा कितना 12। 12 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है। तो देखिए 12 जो है 3 के वर्ग करने पर हमको मिल सकता है और 4 के घर करने पर भी, यानी इन्हीं दोनों के बीच में 12 आ रहा है। तो 16 जो है वो बड़ा हो जाता है। तो हमने कहा था कि बड़ा वाला नहीं लेना, जब भी लेना है छोटा वाला लेना है। तो छोटा यानी 9। 9 किस संख्या का वर्ग है 3 का वर्ग है। ठीक है। वो 3 यहाँ पे रख दीजिए आप, यही आंसर हो गया। मैंने ये तरीका घनमूल में बताया था, लेकिन जब किसी संख्या में 25 दिखे और उसका वर्गमूल निकालना हो तो वही तरीका यहाँ पे अपना सकते हैं, आसान हो जाएगा, बनाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आप इसको वर्गमूल विधि से भी बना सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए दिया हुआ है अंडर रूट 1225, तो आप क्या कीजिएगा, 5 जो है ये एक ही संख्या के वर्ग करने पर आपको मिलेगा, है ना। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तभी 25 मिलेगा, और उसका 25 का इकाई 5 होगा, यानी 5 का ही सिर्फ वर्ग कीजिएगा तभी आपको इसमें इकाई अंक 5 मिलेगा। बचा 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना, यहाँ पे 12। तो 12 जो है 4 का वर्ग और 3 के वर्ग करने पर मिलेगा। तो हमने कहा था कि इसमें जो है बड़ा वाला वैल्यू नहीं लेना है, जब भी लेना है छोटा वैल्यू लेना है। तो 16 बड़ा हो जाता है, 9 छोटा होता है। 9 किस संख्या के का वर्ग है, 3 का वर्ग, वो 3 लग दीजिए, आपका 35 आंसर हो गया। ठीक है, 2 संख्या रहता था तभी हम जो है 3 का अगला संख्या 4 से गुना करके कंपेयर करते थे छोटा बड़ा, तब हम जो है यहाँ पर का 2 संख्या में जो छोटा होता था तो छोटा वाला लेते थे, बड़ा होता था तो बड़ा लेते थे। यहाँ पर एक ही संख्या है, इसलिए आगे हम जो है प्रोसेस को नहीं बढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 में देखिए दिया हुआ है अंडर रूट 3364, अंडर रूट 3364। तो ये जो है अभी तुरंत जैसे मैंने वर्गमूल बताया था उसी पर आधारित है। ये 4 किस किस संख्या के वर्ग का एक अंक हो रहा है, तो 2 का और 8 का। ठीक है, 2 का और 8 का। उसके बाद जो है आप 2 अंक छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बचा कितना, 33 देखिए किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है, तो 36 और 25 के बीच में आ रहा है। 36 ज़्यादा हो रहा है, उसको नहीं लेंगे, 25 वाला को लेंगे। 25 किस संख्या का वर्ग है, तो 5 का, वो 5 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो 2 संख्या है इसमें क्या है कि इसमें भी तो लेना है आपको कि कौन लेना है, 2 लेंगे कि 8 लेंगे। इसमें 2 और 8 लेने के लिए इसके पहले प्रोसेस करना होगा कि जो आप 5 लिए हैं ये इसके आगे का संख्या 6 होता है, उसको गुना कीजिए, हो गया कितना, 30। अब देखिए कि अंदर का जो संख्या 33 है वो 30 से कम है या ज़्यादा है, तो अंदर वाला 33 जो है 30 से ज़्यादा है, तो ये 2 और 8 में ज़्यादा कौन है, 8 है, तो इसको ले लीजिए। तो आपका जो आंसर हो गया 58 हो गया, यानी कि बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है अंडर रूट 64009 का वर्गमूल क्या होगा। तो प्रोसेस वही है, यहाँ पे भी वर्गमूल बना रहे हैं। तो 9 जो है एक तो 3 के वर्ग का इकाई अंक 9 होता है, और एक 7 के वर्ग का इकाई अंक 9 होता है। ठीक है, 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा भाई कितना, 640। जब आप ये 2 अंक छोड़ते हैं तो बचा कितना, 640। 640 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है, तो 640 देखिएगा तो 25 का 600 हो जाता है 625। ठीक है, तो हमको तो 25 जो है क्या करना है, लेना नहीं है, क्योंकि आगे भी देखना होगा। यहाँ तक 25 है तो पहले देखेंगे 26 का कितना होता है, तो 26 का हो जाता है, 26 का वर्ग अगर आप कीजिएगा तो हो जाएगा 676। ठीक है, अब देखिए ये 676 जो है 640 से ज़्यादा हो रहा है। अब हम ले सकते हैं 25, क्योंकि हमको जानना तो ज़रूरी है ना, आगे का संख्या ज़्यादा है कि कम है, हो सकता है आगे कम हो जाए। यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया, तो हमको क्या करना है, ये वाला लेना है 625 से। 625 किस संख्या का वर्ग है, 25 का। अब 25 लिखने के बाद 25 का अगला संख्या 26 से गुना कीजिए, और आप देखिए कि ये कितना होता है। जब आप 26 गुना 25 कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 25 गुना 26, 6 सोना बाकी 3, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 22 30 3 22, 3 25 के 5 बाकी 2 और 2 दूनी 4 2 6, 650 होता है। ठीक है, अब ये 640 जो है 650 से कम है या ज़्यादा है, तो 640 650 से कम है ना, तो 3 और 7 में कम कौन है, 3, ये 3 ले लीजिए, यानी कि 64,009 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 253। आपका देखिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, 253। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 8 9 4 9 1 6 का वर्गमूल क्या होगा। तो प्रोसेस वही है, यहाँ पे 6 देखिए किस संख्या
के वर्ग का इकाई अंक हो रहा है। तो 6 एक 4 के वर्ग का एक अंक हो रहा है और एक जो है 6 के वर्ग का इकाई अंक हो रहा है। अब आप यहाँ पे भी 2 अंक छोड़ देंगे, तो 2 अंक छोड़ने के बाद बचा 8949, ठीक है। अब ये 8949 किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है? तो आप जानते हैं ना कि 9 का वर्ग होता है 81, 90 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 8100, यानी कि 8100 से थोड़ा और 90 का देखते हैं तो 8100 होता है, और 90 से आगे चलते हैं 92 लेते हैं, क्योंकि अच्छा ये लास्ट में 9 है, तो जो है हम देखते हैं 92 का करके। तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 के 6 बाकी 3 और 9 9 81 3 84, 8464। और अगर हम 93 का वर्ग करते हैं तो देखिए 93 का जो वर्ग होगा, 93 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 54 के 4 बाकी 5 और 9 9 81 5 86, ये भी आसपास में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 94 का करके देखते हैं तो 94 का देखिए, तो 94 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, एक एक सवाल बढ़ा दे देता है, तो 4 चौक 16 6 बाकी 1, 9 चौक 36, 36 दूना 72 के 2 बाकी 7 और 9 9 81 7 88, यानी ये जो है इसी के आसपास में आ रहा है, ठीक है। देखिए आ रहा है ना, तो यानी कि ये जो है 94 का वर्ग करने के आसपास में आ रहा है। 94 का जब हम वर्ग करते हैं तो उसके आसपास में ही वो जो है आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सीधे 94 लिखना होगा, 94 लिखना होगा। तो 94 लिख दिए। अब 94 का अगला संख्या से हमको गुना करके देखना होगा कि ये, क्योंकि ये दोनों में भी तो लेना है कि 4 लें कि 6 लें। तो 94 का अगला संख्या 95, इसको गुना कीजिए और देखिए तो कितना आता है। तो 94 गुना 95, जब गुना कीजिएगा 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 45 और 36 हो गया, 4 5 11 बाकी 1 4 3 7 81, 81 इधर बचा था 4, 81 4 85 5 बाकी 8 और 9 9 81 81 8 89, ठीक है। हो गया आपका 8950। देख लीजिए ये जो संख्या है इससे छोटा है, 8949 8950 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें जो है छोटा कौन है, 9 चौक 5 20 के 0 बाकी 2, ठीक है। 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 45 36 6 5 11 के 1 बाकी 1 और 4 3 7 1 8, ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ पे जो है 1 लेना था, यहाँ पे 1, ठीक है। अच्छा 1 और उधर बाकी भी था कितना, 9 पचे 45 के 5 4 85, ठीक तो है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है भाई, यानी कि ये जो है प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे 94 लिया था, 94 का अगला संख्या 95 है। जब इसको गुना किया तो 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, अच्छा गलती किया था, गुना करें 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 36 और 45 जो होता है आपका हो जाता है 81, 81 और 2 83 के 3 बाकी 8 और 9 9 81 8 89, यानी कि हो गया आपका 8930। 8930 यहाँ पे जो है आपको 30 डालना है, 8930। अब आप देखिए 8930 आपका जो है यहाँ पे 8949 जो है 8930 से ज़्यादा है। तो 4 और 6 में ज़्यादा कौन है, 6, ये ले लीजिए आप। तो आपका आंसर हो गया 946, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 9216 प्लस 12544 का जो वर्गमूल है और उसका योग क्या होगा। तो पहले देखिए इसका करते हैं। तो 6 जो है किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है, तो 6 जो है
एक 4 का और एक 6 का है, ठीक है। अब 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा 92। 92 आप जानते हैं 9 नमा 81, 81 के आसपास में आ रहा है, तो 9 ले लेते हैं। और 9 का अगला संख्या कितना होता है 10, 10 को गुना कीजिएगा 9 से हो जाएगा 90। अब आप ये बताइए कि जो है 90 जो है वो 90 से बड़ा है या छोटा है 92? ये 92 है 90 से बड़ा है ना, तो 4 और 6 में बड़ा कौन हो गया भाई? 6, तो 96 हो गया, यानी 92 से 16 का वर्गमूल 96 हो गया। अब इसका देखिए, ये हो रहा है 2 दूनी 4, 8 8 64, 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना 125, यानी 11 है 121 के आसपास में आ रहा है, 11 के आसपास में आ रहा है, क्योंकि बरबरा हो जाता है 144, तो वो तो बड़ा हो जाएगा। 11 121 के आसपास में आ रहा है। और 11 का अगला संख्या 12 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 131, और 131 से ये छोटा है 125, तो 2 और 8 में छोटा कौन है? 2, ये ले लीजिए, ठीक है। तो अब जो है आप दोनों संख्या का वर्गमूल निकाल लिए हैं, पहला का 96 और दूसरा का 112। जब इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 6 2 8, 9 10 का 0 बाकी है, 1 1 2 208 आपका आंसर हो रहा है। यानी कि आपका जो आंसर है वो देखिए डी नंबर में है, 208 जो है डी नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि ये जो दिया हुआ है अंडर रूट वाट -34 बराबर अंडर रूट 484, अंडर रूट 484। अब देखिए इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और इसका तो हम कर सकते हैं, वर्गमूल के अंदर जो 484 है उसका तो हम कर सकते हैं ना। तो अंडर रूट वाट -34 बराबर 484 का वर्गमूल 22 हो जाएगा। ये संख्या माइनस में है, इस तरफ जाएगा, बराबर किस तरफ? प्लस में हो जाएगा। यानी अंडर रूट वाट बराबर 22 + 34, तो अंडर रूट बराबर हो जाएगा, अंडर रूट वाट बराबर 4 2 6, ठीक है, और 3 2 5 56। तो अंडर ये जो वर्गमूल है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। तो वाट बराबर हो जाएगा 56 का स्क्वायर, और 56 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 6 36 के 6, बाकी 3, अब बाकी सब को गुना कर दीजिए, 6 5 30, 30 दूना 60, अब पैसा था 3, तो 60 3 63 3, बाकी 6, फिर लास्ट का वर्ग कीजिए, 50 25 6 31, यानी कि आपका जो आंसर हो गया 3136। ये आपका डी नंबर में है दिया हुआ ऑप्शन 3136। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर को अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। पहले हम तोड़ लेते हैं, अंडर रूट 5 -2 बराबर स्क्वायर है यहाँ पे वाट माइनस अंडर रूट 16 5 80 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 5 -2 का वर्ग बराबर वाट माइनस 16 का वर्गमूल 4, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 हो गया, ठीक है। अब इसका तोड़िए। अब देखिए पहले भी तोड़ सकते थे, तो ए स्क्वायर यानी 5 मतलब कि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 5 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2ab, 2 ए है रूट 5 और बी है 2। अब बराबर वाट माइनस दिया हुआ है 4 रूट 5, ठीक है। अब देखिए हो गया 5 2 7 माइनस 2 दूनी 4 रूट 5, अब बराबर अंडर वाट माइनस 4 रूट 5। अब ये 4 रूट 5 और 4 रूट 5 देखिए कट जाएगा, तो वाट का जो मान आया वो हो गया 7, सिर्फ 7, ठीक है। वाट को जो मान आया कितना आ गया 7, कहीं गलती हो रहा है सॉरी, 2 दूनी 4 यहाँ पे होगा भाई, ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 2 दूनी 4, बी स्क्वायर 4, यहाँ क्यों यहाँ पे रूट नहीं ना है तो यहाँ पे आपका जो होगा वो 4 होगा। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है 2ab, यानी कि 5 4 9, तो वाट का मान हो गया 9, वाट का जो मान हो गया वो कितना हो गया 9 हो गया। आपका जो आंसर हुआ वो है डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट वाट माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम पहले तोड़ देते हैं, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। अंडर रूट वाट माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, इसको हम लिखेंगे 8 माइनस अंडर रूट 7 चौक 28, इसको हम लिखेंगे 7 चौक 28। अब देखिए फिर इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, अंडर रूट वाट माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस ये जो 4 है, ये दोनों में 4 का वर्गमूल 2 हो रहा है, बाहर आ जाएगा, अंदर में रह जाएगा 7। अब जो है स्क्वायर को हम उस तरफ भेज देंगे, तो अंडर रूट वाट माइनस 1 बराबर ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 7, यानी कि उसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। अब जो है अंडर रूट वाट माइनस 1 बराबर, हम इसको इस संख्या से गुना करेंगे और तोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए वैसा दो संख्या जिसका योग 8 हो जाए और गुणनफल 7 हो जाए, इधर वाला संख्या में योग करके पुराना है, इधर गुना करके पुराना है, तो 7 और 1 8 होता है और 7 गुना 1 7 ही होगा। ठीक है, तो अब बताइए 7 1 8, 7 गुना 1 7 हो गया। तब क्या करेंगे, 7 पर भी रूट चढ़ा देंगे। अब ये वाला माइनस लेना है, यहाँ पर जो प्लस गुना है ये नहीं, ये वाला माइनस, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है बीच में माइनस, और 1 पर भी रूट चढ़ा देंगे। तो 1 पर अगर हम वर्गमूल चढ़ाएंगे तो 1 ही होगा भाई। चलिए हम उसको लिख ही देते हैं, 1 पर जब हम वर्गमूल चढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट वाट माइनस 1 बराबर अंडर रूट 7। अब माइनस रूट 1 का मान 1 होगा, ये भी माइनस में बराबर किस तरफ, ये भी माइनस में बराबर किस तरफ, ये रूट और रूट कट जाएगा तो वाट का मान आए कितना 7, जो कि आपका आंसर हो गया डी नंबर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है 10 नंबर में अंडर रूट 8 4 6 4 प्लस अंडर रूट वाट बराबर 102। अभी देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा, तो पीछे बनाए भी हैं, तो वर्गमूल हो जाएगा 4 जो है, 4 किस किस संख्या के वर्ग का एक अंक हो रहा है, तो एक तो 2 का होगा और एक 8 का होगा, एक 2 का और एक 8 का। अब 2 अंक हम छोड़ देंगे, बचा कितना 84, किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है, तो 9 नमा 81 के आसपास में आ रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे 9 लिख दिए। अब 9 का अगला संख्या से गुना करेंगे 10 से, तो होगा 10 नमा 90। अभी 84 जो है 90 से छोटा है या बड़ा है, तो 84 90 से छोटा है, तो 2 और 8 में छोटा कौन है 2, ये 2 ले लेंगे। यानी इस 8464 का वर्गमूल हो गया 92, प्लस दिया हुआ अंडर रूट वाट बराबर दिया 102। अब इस प्लस को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, अंडर रूट वाट बराबर 102 माइनस 92। ठीक है, अब अंडर रूट वाट का जो मान होगा वो हो जाएगा 0, 9 में 2 जाए 1, सॉरी 10 में 9 जाए 1, यानी कि आपका जो आंसर हो गया अंडर रूट वाट का जो मान हुआ वो हो गया 10, आंसर नहीं हुआ। अब वाट का मान हमको निकालना है, तो ये वर्गमूल को उस तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि अब आपका आंसर हो गया 100। वाट का मान कितना आ गया 100 आ गया, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 100 और वो ए नंबर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 2500 भी रूट में है, अच्छा, और अंडर रूट 961। अच्छा 2500 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 50 होगा, इस वर्ग का सिर्फ काम हो रहा है वर्गमूल का। 2500 जो है वर्गमूल के अंदर है, तो 2500 का वर्गमूल कितना हो गया 50, और ऊपर भी उसके एक ठो वर्गमूल है, प्लस 961 जो है वो वर्गमूल है 31 का। ठीक है, वो किसका वर्गमूल है 31 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31। अब अंडर रूट 50 और 31 हो गया 81, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, जो कि आपका डी नंबर में आंसर है। अच्छा इधर भी है बराबर वाट का स्क्वायर है, बराबर वाट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा,
ठीक है, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब आपका आंसर होगा 3। अब जो आपका आंसर होगा वो होगा 3, ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया हुआ है कि अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 और ये पूरे पर वर्गमूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक जो है इसको देखेंगे किस संख्या के वर्ग का एक अंक पर है। तो 1 का हो रहा है और एक 9 का होता है। अब ये 2 अंक हम छोड़ देंगे, 2 अंक जब छोड़ेंगे तो बचा कितना 24। 24 किस संख्या के वर्ग के आसपास में आ रहा है, तो 25 ज़्यादा हो जाता है तो 16 वाला ले लेंगे 4 के आसपास में, यानी कि 4 लिख देंगे हम यहाँ पे। और 4 का अगला संख्या से गुना करेंगे, 4 पंचे 20। अब आप देख लीजिए कि ये जो 24 है 20 से ज़्यादा है कम है, 24 20 से ज़्यादा है, तो 1 और 9 में ज़्यादा कौन हो गया 9, यानी कि 2401 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 49। अब हम इसमें जोड़ देंगे अंडर रूट 176 अंडर रूट 176 प्लस 49। जब आप इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 6 15 5 बाकी 1 7 4 11 1 12 2 बाकी 1 1 1 2 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो गया बी नंबर 15। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में देखिए दिया हुआ है ये रूट के अंदर रूट है, तो इस तरह के प्रश्न में हम लास्ट से काम करेंगे। तो सबसे पहले बताइए 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। अब ये 29 में जुड़ जाएगा, 29 में जब जुड़ेगा तो अंडर रूट 29 और 7 कितना हो गया 36। ठीक है, 36 हो गया। तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। अब ये 19 में जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस है तो जोड़ते हुए चले जाएंगे, माइनस होता तो घटाते। 19 और 6 कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। 25 का जो वर्गमूल हो गया वो हो गया 5। अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5। अब ये 5 11 में जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस है तो जोड़ते जाएंगे। अंडर रूट 11 और 5 कितना हो गया 16। 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। अब ये 4 जो है 5 में जुड़ जाएगा, अंडर रूट 5 और जोड़ 4 कितना हो गया 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। तो आपका आंसर कितना हो गया 3, ए नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम तोड़ेंगे। तो इसको पहले लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32, बीच में प्लस है, इसको लिखिएगा 16 तिया 48 बटा इसको लिखिएगा 4 दूना 8 प्लस है बीच में और लिखिएगा फिर 4 तिया 12। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, अंदर में रह गया 2 प्लस 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया, अंदर में रह गया 3 बटा 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, अंदर में रह गया 2 प्लस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, अंदर में रह गया 3। ठीक है, अब देखिए 4 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब बचा कितना 4 4 जब कॉमन आ गया तो बचा कितना √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। ठीक है, अब बटा नीचे में 2 जब कॉमन आ गया तो बचा कितना √2 प्लस √3। अब ये √2 प्लस √3 ये दोनों कट जाएगा और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 2, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। अब दिया हुआ है कि अंडर रूट 24, इसको तोड़ लीजिए 6 चौका 24, या इसको 6 से नहीं ऐसा संख्या काटिए, हाँ 6 चौका 24। ठीक है, जिसका कि एक वर्गमूल हो अब और दूसरा का वर्गमूल ना हो। अब इसको देखिए तोड़िएगा, हो जाएगा 6 4 का 36 6 216 बटा नीचे में है 96 तो 16 6 96। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में रह गया कितना 6 प्लस 6 4 36 का वर्गमूल 6 अंदर में रहेगा कितना एगो 6 बटा 16 का वर्गमूल 4 अंदर में रह गया 6। अब यहाँ से देखिए
2√6 6√6 यानी 6 2 8√6 बट नीचे में 4√6 √6 कट जाएगा, 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 2। ये बी नंबर आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 8 बटा वाट बराबर 50 वाट बटा 50। ठीक है, जब इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वाट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुने 50। अब आप क्या कीजिएगा, इस स्क्वायर को बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा √8 गुने 50। अब 8 को तोड़ दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और इस 50 को भी तोड़ दीजिए, 25 दूना 50। अब वाट का मान देखिए, 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि ये वर्गमूल के सब अंदर में ही है। ठीक है, और 2 को 2 में 1 2 निकल जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए हो गया 2 दूनी 4 5 20, यानी कि वाट का जो मान हुआ 20, जो कि आपका बी नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका मैच कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सभी सवाल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।